नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कुमार आशीष, कंसल्टेंट न्यूरो स्पाइन एवं इंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जन, गैलेक्सी हॉस्पिटल वाराणसी। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो मौसम के अनुसार अभी काफ़ी परेशानियां कर रहा है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, स्ट्रोक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब हो ये रहा है कि स्ट्रोक तो कई प्रकार के होते हैं। उन्हीं स्ट्रोक में एक विशेष प्रकार का स्ट्रोक काफ़ी घातक होता है, जिसकी जड़ें बहुत पहले से ही लग चुकी होती है। तो आज हम उसी विषय पर बात करेंगे। तो मित्रों, उस विशेष प्रकार के स्ट्रोक का नाम है सबएरेक्नॉइड हेमरेज। हेमरेज से जैसा प्रतीत होता है, इसमें खून की नलियां फट जाती हैं, खून का रिसाव हो जाता है जो दिमाग में चारों तरफ फैल जाता है। अब इसमें होता यह है कि आमतौर पर यह प्रकार का हेमरेज कहीं न कहीं नसों की कुछ खराबियां होती हैं। जैसे कहीं नसों का गुब्बारा बन जाता है तो कई नसों के गुच्छे हो जाते हैं। तो ये चीज़ें पहले से दिमाग में पड़ी होती हैं, जिसके हो सकते हैं कि लक्षण मरीज को कुछ हो भी कुछ ना भी। आमतौर पे ये केवल मामूली सर दर्द हो सकता है, या कई बार सर दर्द के साथ चक्कर, उल्टी, बीच बीच में तेज दर्द या मिर्गी के दौरे के रूप में भी हो सकता है। लेकिन कई बार मरीजों को इसके कोई लक्षण भी नहीं होते और अचानक हेमरेज होकर ही पता चलता है। तब होता यह है मित्रों कि जैसे ठंड बढ़ गई है तो बाकी स्ट्रोक की तरह ये हेमरेज भी अचानक ये गुब्बारा फटने की वजह से हो सकता है। और अभी हम आपको बताएंगे हमारे ऐसे ही एक मरीज के बारे में जो अभी ऑपरेशन हुआ है। तो उनके साथ भी ऐसी ही घटना हुई, हेमरेज हुआ, वो मरीज बेहोश हो गई और कारण जो हमने सीटी एंजियो करवाया तो उसमें ये नसों का गुब्बारा निकला है, जो अभी हम आपको डीएसए वाली इमेज में भी दिखाएंगे। डीएसए यानी डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी। जिस प्रकार हार्ट की एंजियोग्राफी होती है उसी प्रकार ब्रेन की भी एंजियोग्राफी होती है, और ऐसे नसों के परेशानियों में उसका करना बहुत जरूरी होता है ताकि हम बीमारी की जड़ तक पहुंच सके। इलाज उस जड़ का करना जरूरी है। ये इमेज में अभी आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, अभी आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये जो गुब्बारा है ये है वो। अब ये गुब्बारा या गुच्छा जो भी है उसे हमको क्यों ठीक करना जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि जब वो एक बार फटा है तो दोबारा भी फट सकता है। तो आमतौर पे जो पहली ब्लीडिंग होती है, चाहे कितना भी हल्का क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे वार्निंग के रूप में ही लिया जाता है, क्योंकि दोबारा रीब्लीड, दोबारा उससे खून का रिसाव होना, ये अत्यंत घातक होता है। तो इसका आमतौर पर जो उपाय है, इलाज है, वो सर्जिकल ही होता है, ऑपरेशन के द्वारा ही होता है। इसमें ऑपरेशन भी दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि इस मरीज का मैंने दिखाया, जो गुब्बारा है उसका दो पद्धति से इलाज होता है। पहला पद्धति ये होता है कि उसमें हम ऑपरेशन करके जहाँ गुब्बारा है उसको क्लिप लगा के बंद कर देते हैं। जो दूसरी पद्धति है उसमें जैसे हम ब्रेन की एंजियोग्राफी कर रहे हैं उसी प्रकार से हम अंदर से जाके पतली बारीक महीन तार उस गुब्बारे में भर देते हैं। दोनों के अपने कुछ रिस्क हैं, डेफिनेटली हैं, गारंटी किसी चीज़ में नहीं होती है। दोनों के अपने फायदे भी हैं और वो निर्भर करता है मरीज पे, गुब्बारे पे और किस प्रकार का हेमरेज हुआ है उस पर, कि कहाँ कहाँ हेमरेज गया है। और फिर आपके ऊपर होता है कि आप कौन सा चुनते हैं, अगर दोनों हो सकता है। तो मरीज ने ऑपरेशन वाली विधि चुनी। हमारे पास ये महिला आई थी। ये महिला ब्रेन हेमरेज हुआ था और ये बेहोशी की हालत में थी और इनका एक तरफ का हाथ पांव भी कम चल रहा था। जब हमने जांच किया, जैसा हमने बताया, एन्यूरिज्म निकला इसका। फिर हमने एंजियोग्राफी की, उसके पूरे जड़ से हमने वाकिफ हुए कि किस जगह से उसे रक्त प्रवाह मिल रहा है, किस किस जगह उसकी जड़ें फैली हुई है। फिर मरीज को हमने ऑप्शन दिया, मरीज ने ऑपरेशन चुना और ऑपरेशन के बाद मरीज अब पूरी तरीके से स्वस्थ है, बातचीत कर रही है और मुँह से खाना पीना भी ले रही है और जल्द ही इसकी छुट्टी भी हो जाएगी।